गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग सेट की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। एज़ यू ऑल नो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है इसकी डेफिनेशन के बारे में, नोटेशन के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंट करने के मेथड्स के बारे में। और आज हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इन अ सेट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट द सेट। इसका मतलब हुआ किसी भी सेट में जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है उससे उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम चाहें तो किसी सेट में 1 2 3 लिख रखा हुआ है और उसी सेट को अगर हम 2 3 और 1 लिख देते हैं तो ये दोनों ही सेट आपस में इक्वल होंगे। ये क्या होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि इससे इनके ऑर्डर से इस सेट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख लीजिए, सेट ए इक्वल टू यहाँ पर गिवन है आपका 1 3 5 7 और सेट बी में आपको भी गिवन है यहाँ पे 5 1 3 7। तो दोनों सेट क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे बस ऑर्डर चेंज हुआ है, एलिमेंट चेंज नहीं हुए हैं। तो एलिमेंट के ऑर्डर का सेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वन और मोर एलिमेंट इन अ सेट आर रिपीटेड द सेट रिमेन द सेम। अगर किसी भी सेट में हम कोई दो डिफरेंट सेट लेते हैं और सेम एलिमेंट को या एक ही एलिमेंट को लेते हैं या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम कई बार रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेट में q इज़ इक्वल टू 1 2 3 ले रखा है, और r वाले सेट में देखिए, r सेट में क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 टाइम रिपीट कर दिया, 2 को भी यहाँ पर रिपीट कर रखा है और 1 को भी रिपीट कर दिया है। तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। ये सेट इस सेट के इक्वल ही है, सेम है दो के दोनों, क्योंकि दोनों में जो रिपीटिशन हो रही है वो सेम एलिमेंट की हो रही है। क्योंकि जब भी हम सेट लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो रिपीटेड टर्म्स होते हैं हम उनको ओनली वन टाइम लिख देते हैं। जैसे अगर आप कोई सेट बना रहे हैं और उसमें बहुत सारे टाइम में 2 2 एंड 2 ऐसे लिखा हो, या फिर कोई भी नंबर से कई बार रिपीटेड है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको वन टाइम ही लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? क्या करना होता है, किसी भी अगर कोई भी सेम एलिमेंट कई टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको वन टाइम लिखना ही सफिशियंट होता है। तो इसलिए इस और इन दोनों सेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन सेट नोटेशन ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड ओनली वंस। कह रहा सेट नोटेशन में किसी भी एलिमेंट को बस एक बार लिखते हैं। मीन्स अगर वो रिपीटेड टाइम भी आ गया तो सिर्फ उसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, उस एलिमेंट को वन टाइम राइट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगरतला है, अगरतला में ए कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम ए मिल रहा है, लेकिन हम राइट कितने टाइम कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम वन टाइम ही लिखना है हमें, क्योंकि ये हमारा क्या है, थर्ड रूल है। अगर कोई चीज़ कई टाइम आ रहा है तो उसको राइट कितनी बार करेंगे, सिर्फ एक बार राइट करेंगे। बाकी रेस्ट हमारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो वन टाइम ही आ रहे थे, तो उनको हमने ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से सेट हमारा बन गया। क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी नंबर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर अगर वो कई टाइम रिपीटेड है और हम सेट फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, उस एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर भी हो जाए। पहले पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ क्लासीफाई करना है कि जो भी गिवन है ये 3, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। यहाँ पे सेट सी कॉमा डी फिर सी अगेन बी सी एंड बी। यहाँ पर देखिए रिपीटेड मिल रहे हैं आपको अल्फ़ाबेट्स। सी एक बार यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ। ऐसे ही डी आपको 3 टाइम्स मिल जा रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स मिल रहा है, एंड बी भी 2 टाइम्स मिल जा रहा है। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जबकि हम भी अभी थोड़ी देर पहले हमने थर्ड रूल को क्या डिस्कस किया था कि वो कोई भी जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको वन टाइम लिखते हैं। और सेकंड वाले में भी क्या पढ़ा था, सेकंड रूल में, उसमें ये था कि अगर हम किसी भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिपीट कर देते हैं तो उससे सेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस सेट को देखिए, यहाँ पे बी सी डी, तो यहाँ पे हमने बी को भी रिपीट किया है, सी को भी रिपीट किया और डी को भी रिपीट कर दिया है। तो क्या इससे इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दिस मीन्स कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑफकोर्स दोनों ही इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू, बिकॉज इफ़
वन और मोर एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिपीटेड देन द सेट रिमेन्स सेम। सेकेंड रूल था ना हमारा ये, कि अगर हमने रिपीट कर दिया है तो उससे सेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे सेट में है ए कॉमा ए और इक्वल टू ए, लास्ट में सेट के बाहर ए दे रखा है, सेट का सिंबल यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, बिकॉज अ सेट कैन नॉट बी इक्वल टू एन एलिमेंट। यहाँ पे सेट किसी एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। अभी कुछ बच्चे इसको ट्रू बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि थर्ड में पढ़ा था कि जो रिपीटेड होते हैं उनको सिंगल टाइम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे सिंपल ए लिख दिया गया है, ना कि इसको कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर नहीं किया गया। सेट को किस में शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना एलिमेंट्स को, कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा किया गया नहीं। तो जब सिंपली इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये सिंपल एक एलिमेंट है, अभी सेट नहीं बना रहा है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। थर्ड में देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9 ये फर्स्ट सेट है हमारा, और सेकंड सेट है 5, 7, 9, 3। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में एलिमेंट सेम हैं, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट चेंज द सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की थी कि जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का, ऑर्डर सेट पर कोई अफेक्ट नहीं डालता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ट्रू। क्लियर हुआ। सारी प्रॉपर्टी, हमें सारी प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करना है, उस पर बेस प्रॉब्लम कैसे आएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।